Hello बच्चों, let's see the question and the question is the enthalpy and entropy change for the reaction is given। मतलब क्वेश्चन में बेटा हमें एंथैल्पी चेंज मतलब आपको बेटा डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 30 किलो जूल पर मोल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ हमें बेटा डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है वो भी आपको 105 जूल पर केल्विन मोल, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें करना है क्या बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, वो हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअल में होता क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी इक्वेशन, जो हमारे पास गिब्स जो होता है इक्वेशन हमारे पास हुआ करती है बेटा, वो हमें क्या बताता है कि एक्चुअल में चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी जो डेल्टा जी होता है वो आपका इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमारा हुआ करता है। अब एक्चुअल में कंडीशन में बेटा वो हमसे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम में आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिलता है बेटा वो आपको मिलता है टी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डिवाइड सॉरी डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये टेम्परेचर मिलेगा बेटा वो आपका टेम्परेचर होगा एट इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन उसने आपको ऑलरेडी बता रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास 30 किलो जूल है, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, हम उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। और डेल्टा एस की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी 105 है, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो मैं आपको यहाँ पे राउंड फिगर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बेटा। अगर आप इसको 100 ले लोगे और ये आपका 30 इंटू 1000 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 300 के करीब आएगी। लेकिन ये आपका 100 नहीं है, आपका 105 है, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है वो 300 से थोड़ी कम आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पर हमें 285.7 केल्विन जो है बेटा वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, डेल्टा एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। गिब्स इक्वेशन का यूज करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होता है बेटा कि इक्विलिब्रियम में जो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। सो थैंक यू बच्चों।